आज का हमारा विषय है शांति पारमिता। शांति माने सहनशीलता और पारमी माने परफेक्शन, माने पूरी करना। और किस लिए हमें पूरी करना है कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए हमें शांति पारमिता पूरी करना है। अक्सर 6 पारमिताएं हैं: दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। और उसमें से आगे जाकर की कुछ 10 पारमिताएं हो जाती है, फिर उपपारमिताएं हैं ऐसे। लेकिन मुख्य रूप से 6 पारमिताएं हैं। और जब प्रज्ञा को इसे अलग किया जाता है तो बाकी बची हुई जो 5 पारमिताएं हैं उसे कहते हैं उपाय, करुणा कहते हैं। और प्रज्ञा जो पारमी है वो उपाय है बुद्धत्व प्राप्ति के लिए। ऐसा ही कि किसी साधक को बुद्धत्व प्राप्त करना है तो उसके लिए चाहे कि वो प्रज्ञा और करुणा का अभ्यास करे। प्रज्ञा माने प्रज्ञा पारमिता और करुणा माने दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान। तो इनको उपाय और करुणा भी कहा गया। तो जब शांति पारमिता की बात आती है माने सहिष्णुता, और सहिष्णुता का अभ्यास हर एक व्यक्ति करना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे तरीके से सफल होना चाहता है, लेकिन क्या करें, हमारे पेशेंस, हमारी सहनशीलता वहाँ पे कम पड़ जाती है। तो इस प्रकार से समझे कि मैं अपने जीवन में कम कहाँ महसूस कर रहा हूँ, कमियाँ कहाँ महसूस कर रहा हूँ। मैं जिस भी व्यवसाय में हूँ, मैं जो भी व्यापार कर रहा हूँ, या फिर मैं विद्यार्थी हूँ, या फिर मैं कोई बड़े उद्योग पर काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे सहिष्णुता का अभ्यास करना है। वो तो सहिष्णुता है ही, वो सहिष्णुता है ही। क्योंकि आप अच्छे से पेश नहीं आएंगे आपके ग्राहक के साथ तो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। आपने जिस तरीके से आपने जो दुकान खोली है, जो व्यापार आप कर रहे हो, वहाँ पर तो आपको शांति ही शांति है। तो उच्चार थोड़ा ठीक से समझे, शांति पारमिता, शांति नहीं, शांति माने पीस, और शांति माने सहनशीलता। तो अपने आम तौर पर आम जिंदगी में हम इसका अभ्यास करने के बहुत प्रयास करते हैं, इसका अभ्यास करने के लिए बहुत चेष्टा करते हैं कि कोई गुस्सा करे हम पर तो हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएँ, कोई हमारी अनचाही हुई तो हम उस पर प्रतिक्रिया ना कर पाएँ, मनचाही हुई भी तो हमें ज़्यादा प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही क्रोधित है, उसे क्रोध अपने सिर पर सवार रहता है, उसका क्रोध उसको नियंत्रित करता है। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से क्रोध के वश में हो गया, बार बार न चाहते हुए भी क्रोध जगाता है, और फिर कहता है कि देखो मेरा क्रोध ही कम नहीं हो रहा है। तो बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है, अपनी सहिष्णुता, अपनी शांति भंग कर रहा है। तो ऐसे में चाहिए कि वो सहनशीलता का अभ्यास करे। हम दुनिया में देखते हैं कि सहनशीलता का अभ्यास नहीं होने के कारण ब्रेकअप हो रहे हैं। सहनशीलता का अभ्यास नहीं होने के कारण बड़े बड़े व्यवहार होने वाले थे वो पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। सहनशीलता का अभ्यास नहीं होने के कारण हम ठीक से सफल नहीं हो रहे हैं। तो सहनशीलता खूब अपनाएं। वो तो अपने व्यवहारिक जगत में सहनशीलता है ही। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए सहनशीलता का अभ्यास, शांति पारमिता का अभ्यास हमें बहुत आवश्यक है, और ये अनेक जन्मों का काम है। भले ही कोई अनेक जन्मों को नहीं मानता है, लेकिन इस जन्म में हमें सहनशीलता का होना आवश्यक है। कैसे कि जैसे मैंने कहा
कि प्रमाद आए माने अति सुख आए तो भी सहनशीलता बनाए रखे, और दुख आए तो भी सहनशीलता बनाए रखे। ये ऐसा विरोधाभास क्यों हो जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो वो अपनी सहनशीलता खो देता है, वो जल्दी जल्दी उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है, और जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया करता है तो और अपने दुख को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में चाहिए कि वो व्यक्ति विवेकता से सोचे, जो दुख निर्माण हुआ है उस दुख का ठीक से हल निकाले। इतने जल्दबाजी में हमें उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आने वाले दुखों पर हम और प्रतिक्रिया करेंगे, बजाय कि विवेकता और ज्ञान के साथ उस दुख को दूर करने की चेष्टा करने की बजाय हम उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम उस दुख को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो और वो हमारे पास आएगा। और क्या होता है कि प्रमाद माने सुख में रहते हुए भी शांति होनी आवश्यक है। उदाहरण से समझें, कोई व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है और अचानक उसे लॉटरी लग गई तो वो ठीक से उस प्रमाद को पचा भी नहीं पाया, बीमार होने लगा, बार बार पैसों की चिंता, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गाड़ी लेनी है, मेरे परिवार को संभालना है, देखो मुझे बड़ा बंगला लेना है, बड़ा रो हाउस लेना है, बड़ा फार्म हाउस लेना है, ऐसे सोचता रहता है। ऐसे भी हमने समाज में घटनाएं देखी है कि कोई अपनी ही पुत्र है कि जो बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की, और बड़े अच्छे से तैयारी कर रहा है आत्मसमर्पित भाव से। एक ऐसा दिन आता है कि वो सही में किसी बड़े ओहदे पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। घर वाले प्रमाद ही प्रमाद कि देखो मेरे बच्चे ने इतना बड़ा मार्क हासिल किया, देखो इसने इतने मार्क ले लिए, इसने 99 मार्क ले लिए। तो क्या होता है, प्रमाद ही प्रमाद, सहनशीलता नहीं है। कई लोगों को हार्ट अटैक भी आया है, हृदय विकार से एक ही झटके में उनका मृत्यु हो गया है, पचा नहीं पा रहे हैं। मतलब सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, गोयंका जी का एक दोहा है और बहुत अच्छा कहते हैं वो। तो सुख आए तो नाचे नहीं, नाचना ही नहीं है, और दुख आए तब भी हमें रोना नहीं है। जैसे हम अपने जीवन को इस तरीके से हम देखते हैं कि मैं किस प्रकार से चलूं अपने रास्ते पर, तुरंत प्रतिक्रिया करता हूं। तो कोई व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा है तो उसे शांति पारमिता का अभ्यास करना आवश्यक है। किसी ने गुस्सा किया, हमने जल्दी उस पर प्रतिक्रिया की, किसी ने बहुत अच्छे से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, सुंदर हो, क्यूट हो, ये देखते हुए भी प्रमाद में फिर उसने कुछ प्रतिक्रिया कर दी। तो प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया, सहनशीलता नहीं है वहाँ पर। तो सहनशीलता बनाए रखें। उसमें से शांति पारमिता का अभ्यास और गंभीर रूप से हम कैसे कर सकते हैं, ये एक आचार्य शांतिदेव कृत बोधिचर्यावतार जो ग्रंथ है उसमें वो लिखते हैं। बहुत ही महान साधक हुए, महान ध्यानी हुए, महान अभ्यासु थे। तो वो शांति पारमिता के कुछ श्लोक जो मेरे चित्त को बहुत भाते हैं, उस पर मुझे लगता है कि प्रकाश डालना चाहिए। तो हम थोड़े कुछ श्लोकों से हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा हृदयगम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आप सभी को लेना चाहिए बोधिचर्यावतार ग्रंथ। आवश्यक बात नहीं है कि केवल बुद्धिस्ट व्यक्ति के लिए ही वो ग्रंथ हो,
सहनशीलता का अभ्यास सभी करना चाहते हैं। हम देखते हैं ना, किसी ने मेरे धर्म के ऊपर कुछ बोला तो हम अपनी सहनशीलता खो देते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसी पर ही हम एक दूसरे के माथे पर कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं। तो इन सारी वजहों से, इन सारी घटनाओं से हम दूर रहें, जहाँ हमें सहनशीलता हमारी नहीं खो पाए। सहनशीलता का अभ्यास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो क्या है, बहुत अच्छा श्लोक है, संसार में तो दुख ही दुख है, सुख का अवसर बहुत कम है। संसार में माने समस्त संसार जो है वो दुखमय ही दुख है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी संसार दुख है तो मैं भी उसमें से दुखियारा हूँ, अब मुझे कैसे बाहर निकलना है। देखो, ये संसार पूरा निगेटिव ही है। किसी व्यक्ति का किसी अपने प्रिय व्यक्ति से बनता नहीं है, बेचारे दोनों का बीच में कुछ अलगाव हो जाता है, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। देखो, सारी दुनिया ऐसी ही है। या फिर पति है, पत्नी है, अच्छे से रहते हैं, कुछ साल बाद उनका अनबन हो जाती है, और सहनशीलता इतनी ठीक नहीं होने से, विवेकता नहीं होने से वहाँ पर विभक्त होना पड़ता है दोनों को। लेकिन अच्छी बात है, यदि दोनों अच्छे तरीके से विभक्त हो रहे तो अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी होना आवश्यक है। तो फिर हमारी जो सोच या फिर विचारधारा है वो कैसे बन जाती है कि देखो, संसार में दुख ही दुख है। कुछ लोगों ने बुद्ध को इस तरीके से उनकी आलोचना की कि बुद्ध सिर्फ दुख ही बताते हैं, उन्होंने आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है। दया आती है, इतनी कमज़ोर बुद्धि पर इतने जल्दी किसी महान व्यक्ति को आलोचित करना, उनकी निंदा करना, ये बहुत ही भारत का ये रहा है, दुर्भाग्य रहा है कि हम कोई व्यक्ति बहुत ही ऊंची अवस्था पर पहुंचता है तो उसका आलोचना करते हैं। वो कुछ समाज में क्रांति लाना चाहता है, उसकी आलोचना हो जाती है। तो इससे बचे। इसका मतलब ये नहीं कि संसार में दुख ही दुख है। दुख से बाहर निकलने के लिए उसका अनुभव होना जरूरी है कि देखो तुम दुखी हो। बुद्ध कहते देखो तुम दुखी हो, तो तुम दुख से बाहर नहीं निकलना चाहते। तुम रोगी हो, तुम रोग से बाहर नहीं निकलना है तुम्हें कि ये रोग है, फिर इस रोग का कारण है, ये निवारण हो सकता है और निवारण के लिए ये मार्ग है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम इस दुख से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ? तो सबसे पहले बुद्ध आपको क्या दिखा रहे हैं कि संसार में दुख है। अब क्या है आगे? आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, सुख का अवसर बहुत कम है, मतलब 1% ही। और जिसको हम सुख मान रहे हैं वो भी तो दुख है। मतलब किसी ऐसी प्रिय घटना से हमारा संबंध हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं, और उसी प्रिय घटना को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से चेष्टा करते हैं कि ये घटना मेरे से नहीं जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। उदाहरण से समझे, उदाहरण है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत ही महंगी गाड़ी खरीद ले लूँ, तो लेता है, वो मर्सिडीज बेंज लेता है, बहुत खुश हो जाता है। घर वाले फ़ोटो निकालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं कि देखो, रील्स बनाते हैं कि देखो हमने गाड़ी खरीद ली, और न जाने क्या क्या रिचुअल्स कर्मकांड करते हैं कि देखो हमने गाड़ी खरीद ली, बहुत सुखी होते हैं। लगता है कि अभी इससे बड़ा सुख कोई है नहीं है। लेकिन मर्सिडीज गाड़ी आती है घर में, 1 महीना 2 महीना बहुत खुशी का वातावरण। या फिर कोई हम फ़ोन लेते हैं, बड़ा आईफोन, कोई ब्रांडेड फ़ोन लेते हैं, बहुत खुशी का वातावरण। या फिर किसी प्रिय व्यक्ति से शादी हो जाती है,
बहुत खुशी का वातावरण। लेकिन कुछ महीने बीत जाते हैं और उसकी जो तीव्रता जो थी, जो सुख की तीव्रता जो थी, जो चाहिए की भावना थी, वो धीरे 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 कम हो रही है। मतलब मैं जिस गाड़ी के बारे में सोच रहा था कि ये गाड़ी मेरे पास आने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, वस्तुतः 2-3 महीने बाद मेरी मन की दशा ये हो गई कि जब भी मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठता हूँ, माने जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो दूसरों की गाड़ियाँ भी देखता हूँ। अरे उसके पास तो बड़ी टॉप मॉडल की गाड़ी है, उसके पास तो क्या है, फॉर्च्यूनर है ना, उसके पास तो ऑडी है, वो भी मुझे लेना चाहिए। या फिर घर के कुछ कामकाज के बारे में वही घृणात्मक भाव रहता है, वही कुछ ना कुछ किचकिच चलती रहती है। हम गाड़ी में बैठे हैं, सुखी होना चाहिए ना, नहीं होते हैं ना। कितना अनित्य है। जो अनित्य है उसके प्रति मैं मेरे का भाव क्यों जग रहा है, तो खूब समझे। तो इस माने में संसार में तो दुख ही दुख है, सुख का अवसर कम, बहुत कम है। आगे क्या कहते हैं, यही जब संसार का स्वभाव है, तब दुख को स्वीकार करके दुख से लाभ उठाना चाहिए। संसार में दुख ही दुख है। अब इस दुख का स्वीकार करें। कोई लोग दुख का स्वीकार करने में बहुत कतराते हैं कि देखो मुझे बूढ़ापा आ गया है, अब मैं बेड पर ही मेरी सब कुछ, मेरा खान पान सब बेड पर ही हो रहा है, अब मैं क्या करूं। हम मरने वाले हैं, तैयारी में लगना है, हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, और अच्छा सोचने के लिए हमें पैसे नहीं लगते। तो सुख की जो बात होती है तो खास करके मन सुख की बात होती है, और जैसे ही मन सुखमय शांति में हो जाता है तो शरीर भी सुखमय और शांति में हो जाता है। बहुत सरल बात है, लेकिन हम इतने उलझनों में अटके हुए हैं, इतने अपने अपने संप्रदाय और दार्शनिक मान्यता के प्रति इतना बड़ा चिपकाव पैदा किया है कि देखो मेरी मान्यता ही सही है, तुम्हारी मान्यता झूठी है, देखो तुम्हारा धर्म गया गुजरा है, मेरा धर्म बहुत अच्छा है, देखो तुम्हारा धर्म कनिष्ठ है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसी में ही हम लगे हुए हैं, सार की बात नहीं हो रही है। तो सार की बात हो, क्या सार की बात है कि दुख को स्वीकार करके दुख का लाभ उठाना चाहिए। माने जो दुख मेरे जीवन में पैदा हुए हैं, जो दुख अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रहे हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए। और कैसे लाभ उठेगा, शांति से लाभ उठेगा, सहनशीलता से लाभ उठेगा। जो दुख आया है उसको विवेकता से दूर करने के लिए मन में एक भाव लाना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। हड़बड़ी नहीं से होगा, हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो दुख को दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा आएगा। और दुख कहाँ जगता है, दुख किसी समंदर के जाल में नहीं है, दुख कहीं हमारा वॉशरूम में नहीं छिपा हुआ है, दुख कहीं किसी पहाड़ के पीछे या फिर पहाड़ के चोटी पर नहीं है, भीतर है। निर्माण कहाँ हो रहा है, भीतर हो रहा है। अब उसके लिए उपाय कैसा चाहिए, भीतर वाला ही चाहिए। तो चित्त से चित्त को निर्मल करना है, माने जो दुर्गुण चित्त में जो कुछ जगह है, सद्गुणों के आधार पर दुर्गुणों को दूर करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम नहाते हैं, एक हाथ से दूसरा हाथ साफ करते हैं, एक पैर से दूसरा पैर साफ करते हैं, ठीक वैसे ही करना है। तो आगे क्या है श्लोक में, बहुत सुंदरता से बता रहे हैं आचार्य शांतिदेव। आगे क्या है, क्योंकि दुख का अनुभव किए बिना संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं हो सकती। मैं दुखी हूँ, मुझे मुक्त होना है। और मुक्त का अर्थ क्या है कि मेरे चित्त पर जो विद्यमान
क्लेश है, राग है, द्वेष है, मोह है, उससे हमें मुक्ति चाहिए। अतः अपने मन को इस पर स्थिरता के साथ विचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा चाहिए। ये विचार जो है, इस विचार को मुझे और आगे बढ़ावा देना चाहिए। तभी तो फिर से हम श्लोक थोड़ा पढ़ते हैं। फिर से क्या है? संसार में तो दुख ही दुख है, सुख का अवसर बहुत कम है। यही जब संसार का स्वभाव है, तब दुख को स्वीकार करके दुख से लाभ उठाना चाहिए। आगे क्या बताते हैं? क्योंकि दुख का अनुभव किए बिना संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं हो सकती। अतः अपने मन को इस स्तर पर स्थिरता के साथ विचार करने के लिए प्रेरित करे। तो इस पर विचार करे और अच्छे से करे। शांति पारमिता है, मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, या फिर मैं जिस भी प्रोफेशन में हूँ उस प्रोफेशन में मुझे बहुत अच्छा रहना है, उसका मुझे ठीक से अभ्यास करना होगा और सहनशीलता से ही होगा। और इस बोधिचर्यावतार ग्रंथ पर आने वाले वीडियोस भी आएंगे। हम एक एक पारमिताओं पर भी बात करेंगे, एक एक श्लोक को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। शांति पारमिता को आप हृदयगम करिए, शांति पारमिता का अभ्यास करिए। सहनशीलता का अभ्यास सभी चाहते हैं और सभी अपने दुखों से मुक्त हो। इस शांति पारमिता का अभ्यास करके सभी अच्छे रहे। और आने वाले वीडियो में हम इस पर एक माला बनाएंगे। पहली, दूसरी, चौथी इस पर वीडियो आएंगे बोधिचर्यावतार ग्रंथ पर, और हम उस पर और आगे अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। नमो बुद्धाय।